बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम जनरल साइंस के हमतरीन एमसीक्यूज का दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, ह्यूमन एयर हैज डिस्टिंक्ट पार्ट्स। कितने पार्ट्स हैं इसके? 4, 2, 1, 3। तो इसके डिस्टिंक्ट पार्ट्स 3 है और वो 3 है आउटर पार्ट, मिडल पार्ट एंड इनर पार्ट। आउटर पार्ट में पिना है एंड एयर कैनाल है। इसके ज़रिए साउंड को हम रिसीव करते हैं और एयर कैनाल के ज़रिए अंदर एयर ड्रम तक जाती है। यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा है एयर ड्रम। यही वो एयर ड्रम है जो कि वाइब्रेट होता है फ्रीक्वेंसीज की वजह से, और ये तभी वाइब्रेट होगा जब 20 से लेकर 20,000 के दरमियान वाली फ्रीक्वेंसीज इस एयर कैनाल के थ्रू आएंगी, तभी ये वाइब्रेट होगा। मतलब इसका ये है कि जो फ्रीक्वेंसीज 20 से कम है तो वो भी ह्यूमन नहीं सुन सकता, और अगर 20,000 से ज़्यादा है तो वो भी नहीं सुन सकता। जो 20 से कम है उसको हम इंफ्रासोनिक वेव्स कहते हैं, और जो 20,000 से ज़्यादा है उनको हम अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं। यहाँ जब ये एयर ड्रम वाइब्रेट होता है तो उसके आगे लगी होती हैं एयर बोन्स, जो कि 3 होती है मिकदार में, और यही वो 3 बोन्स हैं जो कि ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटी बोन्स कहलाती हैं। और इन छोटे बोन्स को ऑसिकल्स भी कहते हैं और स्टेप्स भी कहते हैं, और ये सबसे स्मॉलेस्ट बोन्स हैं इन ह्यूमन बॉडी। फिर आगे ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स है जो कि कॉइल्ड स्नेल शेप्ड स्ट्रक्चर्स है। इसको हम कोक्लिया कहते हैं। द कोक्लिया जो है ये फिल्ड होती है एक फ्लूइड से, और इसमें छोटे टिनी हेयर्स होते हैं जो कि हेयर सेल्स होते हैं। ये कनेक्टेड होते हैं ऑडिटरी नर्व्स के साथ। ऑडिटरी नर्व्स जो है वो ब्रेन तक फिर हमारे इस वॉइस को कन्वे करते हैं। फिर है साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू आयरन, वुड, वाटर, वैक्यूम। तो साउंड कौन से मीडियम में ट्रेवल नहीं कर सकता? तो साउंड जो है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता, और इसी वजह से हम सन पर जो एक्सप्लोजन्स होती है वो भी नहीं सुन पाते। स्पीड अप साउंड इन आयरन इज। तो स्पीड अप साउंड इन आयरन जो है वो इसका सही जवाब है 5130 मीटर पर सेकेंड। और पूरा चार्ट यहां पर आपको नजर आ रहा है। ड्राई टेम्परेचर पर साउंड की स्पीड 332 मीटर पर सेकेंड है, और अगर 20 टेम्परेचर होगा तो 344 मीटर पर सेकेंड होगा। इसका मतलब यह है कि जैसे ही टेम्परेचर में राइज आएगा तो स्पीड ऑफ साउंड भी इंक्रीज होगी। सैटेलाइट इज यूज्ड फॉर मैपिंग लैंड। स्पुतनिक, एक्सप्लोरर, लैंडसैट, पोलर। तो यहां पर आ रहा है स्पुतनिक। स्पुतनिक के हवाले से आपको बताते चलें कि दुनिया का पहला जो सैटेलाइट था वो स्पुतनिक 1 था, जो कि यूएसएसआर ने बनाया था, जिसको 4 अक्टूबर 1957 में खला में छोड़ा गया था। इसका वजन 184 पाउंड था और ये 90 दिन तक खला में मौजूद रहा। फिर इसके जवाब में अमेरिका ने एक्सप्लोरर बनाया था। फिर लैंडसैट वो सैटेलाइट होता है जो कि मैपिंग के लिए हम यूज करते हैं। पोलर सैटेलाइट्स हम ओजोन की जजमेंट्स के लिए भी यूज करते हैं। जियोस्टेशनरी ऑर्बिट इज एग्जैक्टली अबव द नॉर्थ पोल, इक्वेटर, साउथ पोल, नॉन। तो ये बिल्कुल इक्वेटर के ऊपर होता है। फिर हमारे पास है हेली कॉमेट अपीयर्स अप्रोक्सीमेटली एवरी ईयर्स। हेली कॉमेट एक वाहिद ऐसा कॉमेट है जो कि इंसान नेकेड आई से अर्थ से देख सकता है, और ये 76 साल में एक ही बार रोनुमा होता है। लास्ट टाइम ये 1986 में रोनुमा हुआ था, और अगली अपीयरेंस इसकी 2061 है। Aqueous solution is formed by dissolving substance solute in। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज solute एंड व्हाट इज सॉल्वेंट। solute जो सबसे कम मिकदार में हम मिलाते हैं किसी भी सोल्यूशन में, जो सबसे कम मिकदार में होगा वो solute होगा, जो ज्यादा मिकदार में होगा वो सॉल्वेंट होगा। जैसा कि हम 1 टेबल स्पून नमक 1 गिलास पानी में मिलाते हैं तो नमक solute हो गया और पानी सॉल्वेंट हो गया। तो ये अल्कोहल, वाटर, कुकिंग ऑयल, विनेगर। तो यहां पर हर वो सोल्यूशन जो पानी की मदद से बनाया जाए उसको हम एक्वस सोल्यूशन कहते हैं। और आपकी इतलात के लिए ये बताते चलें कि परफ्यूम में
सॉल्वेंट जो है वो अल्कोहल होता है। Which statement is true for saturated solutions? So, what is saturated solution and what is non-saturated solution? Saturated solutions वो solutions हैं जो कि मजीद किसी भी किस्म का solute dissolve नहीं कर सकते at given temperature, और unsaturated solutions वो solutions हैं जो कि मजीद solute dissolve कर सकते हैं given temperature पर। फिर है what is the volume of oxygen and carbon dioxide in air? तो इसका सही जवाब हमारे पास ऑप्शन डी है। 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है एंड 21% ऑक्सीजन है। और अगर आपके लिए ये आ जाए कि 0.04% हो, 3 ना हो, तो भी सही है। Which is true for nitrogen? Used as dry ice, used as covalent, used in respiration, used in combustion. तो इसका सही जवाब है बी, used as covalent, और ये कारों में यूज्ड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड इन, कार्बन डाइऑक्साइड कहां पर यूज होता है, किन किन चीजों में यूज होता है? सॉफ्ट ड्रिंक्स, फायर एक्सटिंग्विशर्स, फोटोसिंथेसिस, ऑल ऑफ देम। तो ये इन सारी चीजों में यूज होता है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। और ये आप लोग याद रखें कि ये फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज होता है। फोटोसिंथेसिस में इस तरह यूज होता है, स्टोमेटा के जरिए इंटर होता है लीव्स में और पानी के साथ मिलकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। ऑक्सीजन इज नॉट नेसेसरी फॉर कंबशन, रस्टिंग, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस। तो इनमें किस चीज के लिए ये अहम नहीं है? बाकी सारी चीजों के लिए ऑक्सीजन इंतहाई अहम है, लेकिन फोटोसिंथेसिस के लिए ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन बन जाती है प्लांट्स में, लीव्स में, तो फिर स्टोमेटा के जरिए एक्सचेंजेस होती है, ऑक्सीजन बाहर आ जाता है, लेकिन पूरा ऑक्सीजन प्लांट से बाहर नहीं आता, कुछ ऑक्सीजन अंदर रह जाता है जो कि रिस्पायरेशन में काम आता है। Which of these gases are present in maximum amount in air? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे ज्यादा अमाउंट में जो गैस मौजूद है वो नाइट्रोजन है, 78%। 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, बाकी इनर्ट गैसेस है। इनर्ट गैसेस के हवाले से हम कोई और वीडियो बनाएंगे, लेकिन तब तक आप लोग ये याद रखें कि लाइट्स में यूज होने वाली गैस जो है वो इनर्ट गैस ही ऑर्गन है। What is given off by the plants during photosynthesis that animals need? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, वाटर वेपर्स। तो लाजमी बात है वो ऑक्सीजन है। The suitable range of temperature for photosynthesis is, तो इसका सही ऑप्शन है, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सबसे बेस्ट सूटेबल टेम्परेचर है फोटोसिंथेसिस के लिए। The small pores or openings in leaves that take in the carbon dioxide are called stomata, lamina, phloem, petiole। तो इसका सही जवाब है स्टोमेटा। यही से ही एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है और ऑक्सीजन बाहर आती है। Plants make their own food through a process called respiration, photosynthesis, fertilization, pollination। तो photosynthesis ही वही प्रोसेस है जिसके जरिए प्लांट्स अपनी खुराक खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं। फूड चेन शुरू ही प्लांट से होता है। फिर है द साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रेवल थ्रू एनी मीडियम एज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स, ओनली रिफ्रैक्शन, ओनली कंप्रेशन। तो साउंड भी एक फॉर्म है ऑफ एनर्जी। तो ये ट्रेवल करती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ये होती है और ट्रांसवर्स वेव्स ये होती हैं। ब्रेन कंट्रोल्स द बॉडी जस्ट लाइक दी controls activities of a cell, mitochondria, cytoplasm, nucleus, ribosome। सेल्स की बात हो रही है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। साइटोप्लाज्म एक विस्कस लिक्विड होता है। न्यूक्लियस ही वो चीज है जो कि पूरे सेल के फंक्शंस को कंट्रोल करती है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये इंफॉर्मेटिव वीडियो? अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके दूसरों के साथ लाजमी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।